हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। और जो आपके यूपी बोर्ड की आपको पता है एग्ज़ाम चालू हो गई है और आपको बस केवल कुछ ही दिन बचे हैं और इसमें 95% प्लस गेन करना है। और आपको तीन प्रश्न होंगे। तीन प्रश्न में कई, जैसे कि प्रश्नोत्तर एक में कई पार्ट रहेंगे, इस टाइप से रहेगा। अब ये तीन प्रश्न में आपको ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि प्रश्नों की संख्या कम किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो एक पेपर पैटर्न होगा वो सरल कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हालांकि पेपर में प्रश्नों की संख्या में कमी आई है, लेकिन जो प्रश्न रहेंगे वो अपने में अच्छे खासे प्रश्न रहेंगे। कहीं ना कहीं हार्ड रहेंगे तो कोई कोई प्रश्न बहुत ही सिंपल रहेंगे। तो उस टाइप के प्रश्न को आपको कैसे कवर करना है, तो उसके लिए मैं एक सीरीज तैयार किया हूँ आप सभी के ही डिमांड पर, क्योंकि आप लोगों ने मांग की थी कि सर मुझे फिजिक्स भी चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, बायोलॉजी चाहिए, हिंदी चाहिए, हिस्ट्री चाहिए। तो हर एक आपको पेपर आपके एसके स्टडी पर अपलोड किया जाएगा। बस आपको एक अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ठीक ठीक है ना। न्यू पैटर्न के हिसाब से ही मैं आपको मॉडल सेट पेपर दूंगा, हर एक चीज़ देंगे, तो टेंशन नहीं लेना। बस आपको अच्छे से तैयारी को शुरू करना है और फोड़ कर 95% लेके आना है। और हर एक प्रश्न वैल्यूएबल होंगे। जितने प्रश्न दे रहे हैं बस उतना ही प्रश्न पढ़ के चले जाइए। और इस बात का 100% मैं गारंटी देता हूं कि ये सब प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है ना। तो बस आप अपने एग्जाम की सबसे बेहतर तैयारी कीजिए अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के साथ। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर तारों में क्रमशः 1 एम्पीयर तथा 3 एम्पीयर की धाराएं एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही हैं, तो दोनों तारों के प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल क्या होगा। कितना होगा? 6 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर आकर्षण होगा, या 6 × 10⁻15 न्यूटन प्रति मीटर इसका आकर्षण होगा, या 6 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर प्रतिकर्षण होगा, या 6 × 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर प्रतिकर्षण होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा आपका 6 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर प्रतिकर्षण होगा। याद कर लीजिए। ठीक है। अगर इस प्रश्न की बात करें तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट किया गया है, न्यू पैटर्न के हिसाब से आने की संभावना है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। क्या पथ होगा? दीर्घवृत्तीय, वृत्ताकार, परवलयाकार या रेखीय। तो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन के जो का पथ होगा वह वृत्ताकार होगा। कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के कैसे प्रवेश करे? लंबवत प्रवेश करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा वह वृत्ताकार होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न क्या है? समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक इलेक्ट्रॉन आवेश एल नियत वेग यानी कि v से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गमन करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। सही ऑप्शन क्लिक करना है, ए, बी, सी या फिर 0। तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा वो क्या होगा? 0 होगा। बोले तो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, यानी कि 0 होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, L मीटर लंबाई के एक चालक तार को वृत्ताकार लूप में मोड़ा जाता है तथा I एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो L मीटर लंबाई के एक चालक तार को यदि वृत्ताकार लूप में मोड़ा जाता है तो L एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो लूप की चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या होगा? IL² 4π, IL² 2π, πIL² या फिर IL। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन ए होगा। ए क्या है? IL² 4π होगा। इसी का क्या होगा? ये सही ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको पढ़ना है जरूर। ठीक है ना। और 10 में से 3 आपको पूरा करके आना है। और मोस्ट
इम्पॉर्टेंट और ट्रस्टेड ये प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड में रिपीट किए जा सकते हैं और किए भी गए। हालांकि कई वर्षों से ये सब प्रश्न पूछ ही ले जाते हैं। प्रश्न क्या है, नति कोण अथवा नमन कोण से क्या समझते हैं, यानी जो नति कोण होता है उसकी परिभाषा दीजिए, या फिर दे देगा कि नमन कोण क्या है, या फिर आपको सीधा दे देगा कि नति कोण से आप क्या समझते हैं, या फिर नमन कोण से क्या समझते हैं, या फिर दोनों दे देगा कि नति कोण अथवा नमन कोण से क्या समझते हैं। रहेगा एक ही, थोड़ा टाइटल अलग कर देंगे, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, किसी स्थान पर चुंबकीय आमुत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष से क्षैतिज दिशा में बनाया गया कोण उस स्थान पर नति कोण अथवा नमन कोण कहलाता है। तो बात समझ आई, नति कोण अथवा नमन कोण क्या होता है, किसी स्थान पर चुंबकीय आमुत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई जो चुंबकीय सुई होती है, वो चुंबकीय सुई की अक्ष से जो क्षैतिज दिशा में जो बनाया गया कोण होता है, और कोण क्या होता है, आई, उस स्थान पर नति कोण अथवा नमन कोण होता है। अगला प्रश्न है, किन दो स्थानों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है, यानी ऐसे कौन से दो स्थान हैं जहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो होता है वो शून्य होता है, यानी बोले तो BH बराबर 0। तो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर क्षैतिज घटक शून्य होता है, क्योंकि इन स्थानों पर नति कोण थीटा का मान 90 अंश होता है। अब जब फार्मूला इसका क्या होता है, इसका फार्मूला होता है BE cos थीटा। BH बराबर क्या हो जाएगा, BE cos थीटा, और थीटा का मान कितना है, 90 अंश है। जब थीटा का मान 90 अंश रखेंगे तो कास 90 अंश का मान जो आता है 0 आता है, इसलिए क्षैतिज घटक का मान शून्य होता है। कहाँ पर, चुंबकीय उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक ना। अगला प्रश्न है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, इसका परिभाषा साथ ही साथ इसकी डिफिनीशन की और इसका एक एग्जाम्पल भी आपको प्यारा सा लिखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। बात समझाया, अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या क्या होता है, बराबर होता है, और जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे लघु उत्तरीय है, न्यूमेरिकल है, यहाँ न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है, एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, n बराबर साइन अपान साइन r होता है। इक्वेशन 1 हो गया, हम जानते हैं प्रश्नानुसार। आपतन कोण क्या है, यहाँ पे 2 गुना है। देखिए अपवर्तन कोण क्या है आपका, 2 गुना है, अर्थात I बराबर क्या हो जाएगा 2r। I का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो n बराबर साइन 2r अपान साइन I, और साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो यहाँ पे साइन 2r बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 साइन r इंटू कास r अपान साइन r है, साइन r से साइन r कैंसिल 2 कॉस r, अर्थात अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा 2 कॉस r, और r का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये n बराबर हो जाएगा, n यहाँ पे रहेगा 2 अपान में आ जाएगा, और r बराबर हो जाएगा कास इनवर्स n/2। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, और जो न्यू पैटर्न के हिसाब से आपको पूरा प्रश्न दिए हैं और इसको पढ़ के जाइएगा। ऐसी वीडियो चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर एक आपको वीडियोस वो चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी सभी का अवेलेबल कराएंगे। तो टेंशन नहीं लेना, बस आप अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी से बस पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।